सीएम फ्लाइन की तरफ से अलग अलग सरकारी विभागों में छापेमारी की जाती है ताकि अधिकारी कर्मचारी समय पर आए और अपना काम ठीक ढंग से करें। वहीं आज करनाल, पानीपत और सोनीपत में एक्साइज विभाग में सुबह ही सीएम फ्लाइन की टीम पहुंच गई। उन्होंने सबसे पहले कुछ देर तक कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर को देखा और उसके बाद ऑफिस में हो रहे काम को लेकर सारे दस्तावेज मांगे। दरअसल ये छापेमारी इसलिए की गई तो क्योंकि जो अवैध रूप से शराब के ठेके चलाते हैं, क्या उन्हें एक्साइज विभाग का सहयोग तो नहीं मिल रहा, और जो सही तरीके से अपनी फीस जमा करके शराब के ठेके चलाते हैं, क्या उन्हें कोई परेशानी तो नहीं आ रही। साथ ही साथ तीनों जिलों में कितने जोन हैं, हर जोन में कितने ठेके हैं, हर ठेके के ठेकेदार की जानकारी, क्या वो समय पर सरकार को जाने वाली फीस भर रहा है। वहीं साथ ही साथ जो डिस्टिलरी है वहां से जो सरकार को फीस जाती है वो समय पर जा रही है या नहीं, और अगर बकाया है तो कितना। इन सब की जानकारी जुटाई गई है और उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। वहीं करनाल एक्साइज के दफ्तर में कुछ कर्मचारी नदारद भी मिले, जिसके बारे में लिखा जाएगा। वहीं एक्साइज विभाग के अधिकारी डीईटीसी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ सब सही था, कुछ कर्मचारी अलग अलग जगह गए हुए हैं और जो रिपोर्ट हमसे मांगी गई है वो हमने दे दी गई। सीएम फ्लाइन की टीम अब तीनों जिलों की रिपोर्ट को तैयार करके हेड ऑफिस में भेजेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह जो है जैसे 9 बजे बल्कि 9:15 पे सीएम फ्लाइंग की टीम यहाँ पे आई थी और 3-4 लोग थे। तो उन्होंने आके हाजिरी वगैरह चेक की और बाकी रिकॉर्ड को इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट में कितनी डिस्टिलरी हैं, कितनी L1 हैं, कितने L13 हैं, कितने जोन्स हैं, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, कितने हफ्ते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा दी गई है। और जहाँ तक स्टाफ की बात है तो उसमें 3-4 लोग हमारे ऐसे थे जो बाहर जैसे जनसंवाद कार्यक्रम में गए हुए थे, और कुछ लोग डिस्टिलरी में ड्यूटियां लगती हैं, डिस्टिलरी में थे, तो लगभग तकरीबन सभी मतलब उस पर ड्यूटी पे थे। तो जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो हमने उनको प्रोवाइड करा दी है। तो क्या रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाए? रिपोर्ट हमने तैयार कर दी है, वो उस पर साइन भी हो गए, वो रिपोर्ट लेके चले गए हैं, एक कॉपी हमने उसकी रख ली है। बाकी आगे वो कहाँ भेजते हैं वो सर, कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं जो ठेकेदार हैं जो वो समय पर लाइसेंस की फीस नहीं भरते हैं सरकार। नहीं, ऐसा हमारे जिले में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जिले में सारी जो फीस है, हमारी लाइसेंस फीस, वो जैसे महीने का आखिरी दिन होता है, अभी 30 तारीख तक रिकवर हो जाएगी। और पिछले भी 20-21, 21-22 और 22-23 में 1 रुपया भी हमारा फीस का इंटरेस्ट समेत हमने सारा रिकवर कर लिया है। कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि सभी ठेकेदारों से। और इस साल भी हमारी फीस बिल्कुल सही चल रही है, तो 30 तारीख तक जो फीस है वो रिकवर हो जाएगी। वो हमने रिपोर्ट में भी उनको दिखा दिया है। फिर रीजन क्या रहा सर यहाँ आने का, उनका कुछ क्या जानकारी लेने चाहिए? अब ये तो वो जाने, इसके बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ क्यों आए, है ना। पानीपत सोनीपत में भी जो मुझे पता लगा है कि वहाँ से है ना। आपकी तरफ से दुरुस्त पाया गया सब कुछ? हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर किस टाइम आए? 9:15 पे था वो रिपोर्ट में जो लिखा गया था। अभी देख लो क्या टाइम हो गया, मेरे 3 बज गए शायद। 3 अभी तक। एक आखिरी बात, जैसे आपने बताया कि 30 तारीख तक फीस ले ली जाती है, जी। तो पूरी जोन, पूरे सब बैंड, सबकी फीस, सब बैंड की फीस तो साल में एक ही बार होती है। उसके बाद उसको लाइसेंस जनरेट होता है। उसका ऑनलाइन सिस्टम है सारा, बिल्कुल टोटल ट्रांसपेरेंसी है। तो इसमें ऑनलाइन में कहीं से भी जो हमारी tax.com की जो साइट है उस पर कोई भी देख सकता है। हर चीज हमारा पास, परमिट, एवरीथिंग मतलब ऑनलाइन है। इवन सब बैंड के जो वो भरेगा, अप्लाई करेगा, वो भी ऑनलाइन होगा। हर चीज ऑनलाइन है, तो उसमें कुछ भी ऐसा है नहीं कि जो हम अपने आप रिपोर्ट को मेंटेन करते हैं, ऐसा है ही नहीं कुछ भी। आपका शुभ नाम? RK नैन, DETC। एक्साइज विभाग में क्या कुछ शिकायतें मिल रही थी सर? आज हमने मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की तरफ से करनाल, पानीपत और सोनीपत 3 जगह के आबकारी विभाग के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे चेकिंग की है। स्पेशली चेकिंग का मकसद ये था कि हमें पता चले कि कौन से लाइसेंस वेंडर्स हैं, कौन से अनलाइसेंस्ड हैं, ताकि जिस टाइम सीएम फ्लाइंग की रेड की जाती है तो जो लाइसेंसी वेंडर्स हैं उनको असहूलियत ना हो, और जो अनलाइसेंसी हैं, अवैध हैं, उनके लिए बचाव का कोई खाता ना हो। इसके अतिरिक्त उन लोगों की, हमारे जो अधिकारी हैं उनकी हाजिरी, समय पर आना, रिकॉर्ड का मेंटेनेंस, और जो रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तीनों जिलों में कहीं खामी देखने को मिली सर? खामी है, अधिकारियों के टाइम पे ना आना, ये एक मेजर सी चीज़ हमें लगी। इसके अलावा जो करनाल में भी सर? करनाल में भी लगी। करनाल में 23 कर्मचारी हैं, जिनमें से शायद 5 हमें एब्सेंट मिले थे। बाकी के लिए लॉजिक दिया गया था कुछ कि वो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ अवेलेबल है। और जो डिस्टिलरीज काम कर रही हैं, जो उनके ऊपर कितना दे बकाया है,
कितना हमारा शुल्क उनके ऊपर बचा हुआ है, कितनी अभी तक फीस आनी बकाया है, इन चीज़ों पे हमने काम किया, काफ़ी बकाया है। ये रिपोर्ट हम अधिकारी को भेजेंगे। कई बार देखने को मिलता है सर, जो लाइसेंस लेते हैं वो समय पर फीस नहीं देते हैं, सब बैंड की फीस नहीं जाती है, जोन की जो फीस होती है पर मंथ वो नहीं आती है, तो ये चीज़ें वगैरह ये विभाग की कार्यशैली का एक हिस्सा है कि लाइसेंस धारक वो फीस जमा नहीं कर पाते हैं और अधिकारी उनको फॉलोअप करते हैं, पर वो चीज़ें एक नेक्सस में कन्वर्ट ना हो जाएं, इसी के चलते हमारी एक रेड थी, एक अलार्मिंग सिचुएशन जो हमें दिखाई दे रही थी, उसके चलते हमने ये रेड की है और चेकिंग की है और अधिकारियों को आगाह किया है कि वो इस पे कार्रवाई करते रहें ताकि सरकारी राजस्व का नुकसान ना हो और कोई एक संगठित तंत्र काम ना करे। आगे भी अलग अलग विभागों में इसी तरीके से कार्रवाई जारी है। आप देखते जाइए। शुक्रिया सर। थैंक यू।